खाना क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको अर्थव्यवस्था विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आसान शब्दों में समझेंगे। यह वीडियो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लाभदायक साबित होगा। आइए जानते हैं क्या होती है जीडीपी, इसे कौन तय करता है, क्या होता है इसे मापने का तरीका। जानिए क्या है जीडीपी। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है। इसकी गणना आमतौर पर सालाना होती है, लेकिन भारत में इसे हर 3 महीने यानी तिमाही भी आंका जाता है। कुछ साल पहले इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसी अलग अलग सेवाओं यानी सर्विस सेक्टर को भी जोड़ दिया गया। कौन तय करता है जीडीपी? जीडीपी को नापने की जिम्मेदारी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की है। यह ऑफिस ही पूरे देश से आंकड़े इकट्ठा करता है और उनकी कैलकुलेशन कर जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है। जीडीपी दो तरह की होती है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी सभी आंकड़ों का मौजूदा कीमतों पर योग होता है, लेकिन रियल जीडीपी में महंगाई के असर को भी समायोजित कर लिया जाता है। यानी अगर किसी वस्तु के मूल्य में 10 रुपए की बढ़त हुई है और महंगाई 4% है तो उसके रियल मूल्य में बढ़त 6% ही मानी जाएगी। केंद्र सरकार ने देश को जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही है, उसके लिए करंट प्राइस यानी नॉमिनल जीडीपी को ही आधार बनाया गया है। सबसे पहले कब आया था कॉन्सेप्ट? साल 1654 और 1676 के बीच चले डच और अंग्रेजों के बीच अनुचित टैक्स को लेकर हुई लड़ाई के दौरान सबसे पहले जमींदारों की आलोचना करते हुए विलियम पेटी ने जीडीपी जैसी अवधारणा पेश की। हालांकि जीडीपी की आधुनिक अवधारणा सबसे पहले 1934 में अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट के लिए सिमोन कुनज़ेट ने पेश किया। कुनज़ेट ने कहा कि इसे कल्याणकारी कार्यों के मापन के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद ही देशों की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले जीडीपी में देश में रहने वाले और देश से बाहर रहने वाले सभी नागरिकों की आय को जोड़ा जाता था, जिसे अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। जीडीपी का आम लोगों से क्या है कनेक्शन? जीडीपी के आंकड़ों का आम लोगों पर भी असर पड़ता है। अगर जीडीपी के आंकड़े लगातार सुस्त होते हैं तो ये देश के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। जीडीपी कम होने की वजह से लोगों की औसत आय कम हो जाती है और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाती है। आर्थिक सुस्ती की वजह से छंटनी की आशंका बढ़ जाती है। वहीं लोगों का बचत और निवेश भी कम हो जाता है। जीडीपी पर भरोसे की क्यों होती है आलोचना? जीडीपी आंकड़ों की इस मामले में आलोचना की जाती है कि इसे जीवन स्तर का पैमाना नहीं माना जा सकता। इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसे समय समय पर अक्सर तिमाही जारी किया जाता है और दुनिया भर में इसको मापने का पैमाना लगभग एक है। लेकिन इसकी सीमा ये है कि इसमें कई चीजें शामिल नहीं की जाती, जैसे इसमें देश से बाहर होने वाले नागरिकों या कंपनियों की कमाई को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा इसमें बाजार से बाहर होने वाले लेन देन को मापना संभव नहीं होता। जैसे अगर मोहन ने अपने 10 किलो अनाज देकर राम से 10 किलो अमरूद खरीद ले तो यह लेन देन कहीं से भी जीडीपी का हिस्सा नहीं बन पाता। यानी जिन देशों में कैश या बाजार में लेन देन कम होती है, उनका जीडीपी आंकड़ा हमेशा कम ही आएगा। जीडीपी से यह भी नहीं पता चलता कि देश के अमीरों और गरीबों में आय की कितनी असमानता है। कैसे होती है जीडीपी की गणना? जीडीपी को मापने का अंतर्राष्ट्रीय मानक बुक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 1900
अकाउंट्स 1993 में तय किया गया है, जिसे SNA 93 कहा जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, यूरोपीय संघ, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों ने तैयार किया है। भारत में GDP की गणना तिमाही दर तिमाही होती है। भारत में कृषि, उद्योग और सेवा 3 अहम हिस्से हैं, जिनके आधार पर GDP तय की जाती है। इसके लिए देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी व्यक्तिगत उपभोग होता है, व्यवसाय में जितना निवेश होता है और सरकार देश के अंदर जितने पैसे खर्च करती है उसे जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कुल निर्यात विदेश के लिए जो चीजें बेची गई है, में से कुल आयात विदेश के लिए जो चीजें बेची गई है, में से कुल आयात विदेश से जो चीजें अपने देश के लिए मंगाई गई है, को घटा दिया जाता है। जो आंकड़ा सामने आता है, उसे भी ऊपर किए गए खर्च में जोड़ दिया जाता है। यही हमारे देश की GDP होता है। जब GDP में राष्ट्रीय जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति GDP निकलती है। सबसे पहले तय होता है बेस ईयर, यानी आधार वर्ष। एक आधार वर्ष में देश का जो उत्पादन था, वो इस साल की तुलना में कितना घटा बढ़ा है। इस घटाव बढ़ाव का जो रेट होता है, उसे ही GDP कहते हैं। GDP का आकलन देश की सीमाओं के अंदर होता है, यानी गणना उसी आंकड़े पर होगी जिसका उत्पादन अपने देश में हुआ हो। इसमें सेवाएं भी शामिल हैं, मतलब बाहर से आयातित चीजों का GDP में कोई बड़ा हाथ नहीं है। GDP रेट में गिरावट का सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों पर पड़ता है। भारत में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है, इसलिए आर्थिक वृद्धि दर घटने का ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि लोगों की औसत आय घट जाती है, नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार घट जाती है। राणा